नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम व्याकरण देखेंगे। व्याकरण के अंतर्गत आज हम लिंग यह घटक देखेंगे। सर्वप्रथम लिंग अर्थात क्या, यह जानना काफी आवश्यक है और यह जानने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, लिंग का अर्थ एवं उसकी जो परिभाषा है वह देखेंगे कि जिसके द्वारा हमें यह पता चलेगा कि लिंग किससे कहा जाता है या लिंग किस प्रकार से पहचाना जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लिंग का अर्थ एवं परिभाषा। लिंग का अर्थ है पहचान। लिंग का अर्थ है पहचान। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के संबंध का पता चले वे लिंग कहलाते हैं। जैसे पुरुष स्त्री, मोर मोरनी, हिरण हिरणी, बाघ बाघिन आदि। अब देखिए लिंग का अर्थ क्या है एवं परिभाषा क्या है वह देखते समय हमें यह जानकारी मिलती है। लिंग का अर्थ ही है पहचान, अर्थात शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वह व्यक्ति हो, वस्तु हो, पशु हो या पक्षी हो, वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे क्या कहा जाता है, लिंग कहा जाता है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो हिंदी में केवल दो ही लिंग हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। तो देखिए यहाँ बताया गया है कि लिंग का अर्थ है पहचान और शब्द के जिस रूप से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है या हमें यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अब संज्ञा जो है उस संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के संबंध का पता चले वे लिंग कहलाते हैं। बच्चों, आपको पता है संज्ञा किसे कहते हैं? बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं या वह शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो ये जो संज्ञा होते हैं, इन संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के संबंध का पता चले वे क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। जैसे कि पुरुष स्त्री, मोर मोरनी, हिरण हिरनी, बाघ बाघिन आदि। लिंग के भेद, अब यह जो लिंग है उसके भी भेद है, भेद अर्थात प्रकार। तो लिंग के कितने भेद हैं बच्चों? लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं। सर्वप्रथम जो भेद है वह है पुल्लिंग और दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। लिंग के कुल मिलाकर कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। तो यह भेद कौन कौन से हैं? तो सर्वप्रथम भेद जो है वह है पुल्लिंग और दूसरा जो भेद है स्त्रीलिंग। बच्चों ध्यान से याद रखिए कि लिंग के दो भेद होते हैं और वह भेद कौन से होते हैं? प्रथम पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब जब लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो पुल्लिंग अर्थात क्या है?
पुल्लिंग किसे कहा जाता है, यह जानना भी आवश्यक है ना बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं कि पुल्लिंग किसे कहा जाता है। व्याख्या, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। अब देखिए पुल्लिंग की व्याख्या क्या है, मैं और एक बार पढ़कर आपको सुनाती हूं कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण, अध्यापक, भाई, हाथी, बंदर, मोर, पेड़ आदि। पुल्लिंग की व्याख्या क्या है बच्चों, कि जिन शब्दों से हमें इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि वह शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं या पुरुष जाति को दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पुल्लिंग। उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पर क्या लिया है, अध्यापक, भाई, हाथी, बंदर, मोर, पेड़। यह जो सारे उदाहरण के तौर पर लिए गए जो शब्द है, यह सारे शब्द क्या करते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। भाई जिसे हम कहते हैं वह पुरुष होता है ना या स्त्री होती है, पुरुष होता है। भाई से हमें पुरुष जाति का बोध होता है। अध्यापक से हमें किस जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का। उसी प्रकार हाथी, बंदर, मोर, पेड़, यह सारे जो शब्द हैं वह क्या करते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। इसीलिए इन सारे शब्दों को हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। अर्थात ये सारे शब्दों के लिंग हम देखते हैं तो वह कौन से लिंग में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। कभी कभी परीक्षा में हमें यह प्रश्न होता है ना कि लिंग पहचानिए, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों के आगे हम क्या लिखते हैं, पुल्लिंग। बच्चों पुनः एक बार पुल्लिंग की व्याख्या देखिए उदाहरण सहित। पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण, अध्यापक, भाई, हाथी, बंदर, मोर, पेड़ आदि। अब हमने यह देखा कि पुल्लिंग किसे कहते हैं उदाहरण सहित। अब लिंग का दूसरा जो भेद है वह है स्त्रीलिंग। अब हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि स्त्रीलिंग किसे कहा जाता है, उसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे, ताकि उदाहरण हम जब देखेंगे तो आपको यह सही पता चलेगा कि स्त्रीलिंग किसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं स्त्रीलिंग की परिभाषा। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। पुनः एक बार व्याख्या सुनिए। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस प्रकार हमने पुल्लिंग की व्याख्या देखी कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। अर्थात जिन शब्दों को हम देखते हैं उन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो या वह शब्द स्त्री जाति के हैं यह ज्ञात हो, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। देखिए बच्चों उदाहरण देखिए, जैसे कि गाय, माँ, चिड़िया, कली, कुर्सी, साड़ी, तितली आदि। आदि अर्थात अनेक सारे शब्द है स्त्रीलिंग में आने वाले। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द लिए गए हैं, गाय, माँ, चिड़िया, कली, कुर्सी, साड़ी, तितली, यह सारे शब्द क्या करते हैं, स्त्री जाति का बोध कराते हैं। इनमें से कोई शब्द ऐसा है क्या कि जिसे हम उच्चारित करने के बाद पुरुष जाति का बोध होता है?
बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद हमें स्त्री जाति के बारे में पता चलता है या स्त्री जाति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर हमने जो उदाहरण के तौर पर यह जो शब्द लिए हैं, गाय, माँ, चिड़िया, कली, कुर्सी, साड़ी, तितली, यह सारे शब्द जो हैं वह सारे शब्द क्या करते हैं? स्त्री जाति का बोध कराते हैं। इसीलिए इन सारे शब्दों को क्या कहा जाता है? स्त्रीलिंग कहा जाता है। ऐसे अनेक सारे शब्द हैं जो क्या करते हैं? स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। अब कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द क्या होते हैं? नित्य पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द उसी प्रकार से नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। अर्थात जिनका रूप सदा पुल्लिंग या सदा स्त्रीलिंग होता है, अर्थात उनमें कुछ बदलाव नहीं होता है। जैसे कि हमने देखा कि मोर जो है वह पुल्लिंग शब्द है, परंतु उसका स्त्रीलिंग क्या होता है? मोरनी। परंतु कुछ शब्द ऐसे होते कि उनमें कुछ बदलाव होते ही नहीं है। अर्थात कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग ही होते हैं। अर्थात जिनका रूप सदा पुल्लिंग या सदा स्त्रीलिंग ही होता है। अब देखिए लिंग की पहचान। अब हमने यह देखा कि लिंग में दो भेद हैं। सर्वप्रथम भेद जो है वह क्या है? पुल्लिंग, और दूसरा भेद जो है वह है स्त्रीलिंग। परंतु पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे करेंगे बच्चों? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान किस प्रकार से की जाए वह अभी हम देखते हैं। सबसे पहले अर्थात सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? जो पुल्लिंग शब्द हैं उनकी पहचान किस प्रकार से की जाएगी यह देखेंगे। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। इन वर्गों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। सर्वप्रथम हमें क्या ध्यान में रखना है कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान जब हम करते हैं तो इन वर्गों के नाम प्राय कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। पहला, पर्वतों के नाम, जैसे कि हिमालय, विंध्याचल, यह जो सारे पर्वतों के नाम है वह क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अर्थात पर्वतों के नामों से हमें क्या पता चलता है कि वह कौन से लिंग में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। ग्रहों के नाम, दूसरा क्या है? ग्रहों के नाम, अर्थात सूर्य है, चंद्र है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, नेपच्यून है। अर्थात यह जो सारे ग्रह हैं आकाशमंडल में, उन सारे ग्रहों के जो नाम है वह पुल्लिंग शब्द में आ जाते हैं। तीसरा है देशों के नाम। तीसरा क्या है? देशों के नाम। अब सारे देशों के जो नाम है वह पुल्लिंग आते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत, चीन, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस आदि। अर्थात अनेक ऐसे सारे देशों के नाम हैं जो क्या है? पुल्लिंग की पहचान कराते हैं। चौथा है वृक्षों के नाम। वृक्ष अर्थात क्या बच्चों? आपको पता है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। वृक्ष अर्थात पेड़। बहुत सारे पेड़ पौधे हम हमारे आसपास देखते हैं ना, घर के आंगन में होते हैं, रास्ते में कई सारे पेड़ लगे होते हैं। तो यह जो वृक्ष है, इन वृक्षों के जो नाम है वह पुल्लिंग की पहचान कराते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो आम, पीपल, नारियल, बरगद आदि। अर्थात ऐसे अनेक सारे वृक्षों के नाम है। यह सारे वृक्षों के नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। पांचवा है सागरों के नाम।
सागर अर्थात समंदर। तो सागरों के जो नाम है उसमें हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अरब सागर है, ऐसे अनेक जो महासागर है, सागर है, इनके नाम किस में आ जाते हैं? प्रायः पुल्लिंग में आ जाते हैं। छठा है धातु तथा पदार्थों के नाम। हम अनेक प्रकार के धातु देखते हैं या अनेक प्रकार के पदार्थ भी देखते हैं जिनका उल्लेख पुल्लिंग में किया जाता है। उदाहरण अगर हम देखते हैं तो लोहा है, सोना है, पीतल है, तांबा है, चांदी है, यह सारे धातु तथा पदार्थों के नाम किस में आ जाते हैं? पुल्लिंग में आ जाते हैं। सातवां है अनाज के नाम। सातवां क्या है? अनाज के नाम, जैसे कि गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का, यह जो सारे अनाज है, इन सारे अनाजों के जो नाम है वह पुल्लिंग में संकलित है। आठवां है फलों के नाम। आठवां क्या है बच्चों? फलों के नाम। तो यह जो फलों के नाम है जैसे कि सेब है, केला है, संतरा है, चिक्कू है, यह सारे फलों के नाम जो है यह भी पुल्लिंग की पहचान है। नौवां है रत्नों के नाम। काफी सारे रत्न हैं ना जो हम हमारी उंगलियों में अंगूठी बनाकर पहनते हैं या गले में उसकी माला बनाकर पहनते हैं। तो यह सारे रत्नों के नाम किस में आ जाते हैं? पुल्लिंग में आ जाते हैं, जैसे कि हीरा, पन्ना, नीलम, मूंगा, इस प्रकार के कई सारे रत्न हैं जिनके नाम किसकी पहचान है? पुल्लिंग की पहचान है। अब 10वां महीनों तथा दिनों के नाम। 12 महीने हैं हमारे, 7 दिन हैं, तो इनके जो सारे नाम है वह सारे नाम किस में आ जाते हैं? पुल्लिंग में आ जाते हैं। अगर महीनों में देखा जाए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और अगर 7 दिनों के नाम देखते हैं तो वह सारे 7 दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिचर, वीरवार अर्थात रविवार, यह सारे 7 दिनों के नाम भी किस में आ जाते हैं? पुल्लिंग में आ जाते हैं। अर्थात अभी हमने क्या देखा कि लिंग की पहचान किस प्रकार से की जाती है, इसमें हमने यह देखा। अभी हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि पुल्लिंग की पहचान हम किस प्रकार से करते हैं। 11वां है वर्णमाला के अक्षर। आपको पता है वर्णमाला क से लेकर ज्ञ तक, यह जो पूरी वर्णमाला है अ, आ, इ, यह सारे स्वर और जो व्यंजन है तथा जो 12 अक्षरी के अक्षर है यह सारे किस में आ जाते हैं? पुल्लिंग में आ जाते हैं। 12 है भाववाचक संज्ञाएं। जो हमारे भाव दर्शाने वाली जो भाववाचक संज्ञाएं हैं उन्हें हम क्या उनका उल्लेख या उनको दर्शाने वाले जो शब्द है वह सारे शब्द किस में आ जाते हैं? पुल्लिंग में आ जाते हैं। जैसे कि भाववाचक संज्ञाएं हम देखते हैं कि परोपकार, दयालु, उदार, यह सारी भाववाचक संज्ञाएं जो है वह पुल्लिंग में आ जाती हैं। 13 है समुदायवाचक शब्द। 13 क्या है? समुदायवाचक शब्द। अब समाज, परिवार, वंश आदि यह जो समुदाय को दर्शाने वाले शब्द हैं यह सारे किस में आ जाते हैं? पुल्लिंग में आ जाते हैं। 14 है अकारांत संज्ञा। अकारांत संज्ञा में आने वाले सारे शब्द किसको दर्शाते हैं? पुल्लिंग को दर्शाते हैं। अर्थात देह, पत्र, चित्र, पेड़, धन आदि। तो बच्चों आपको समझ में आया कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान किस प्रकार से की जाती है। अब हम देखेंगे कि स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान किस प्रकार से की जाती है। सर्वप्रथम नदियों के नाम। गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा आदि सारी नदियों के नाम जो है वह स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कराते हैं। दूसरा है भाषाओं तथा लिपियों के नाम। हमारी जो विविध प्रकार की जो अनेक सारी भाषाएं हैं तथा हमारी जो लिपियां हैं इनके नाम भी क्या करते हैं? स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कराते हैं। जैसे कि
हिंदी, मराठी, तेलुगु, कश्मीरी, फारसी, यह सारी भाषाएं तथा लिपियां किसमें आ जाती हैं? स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कराती हैं। तीसरा है बर्तनों के नाम। चम्मच, थाली, कटोरी, कढ़ाई आदि बहुत सारे जो बर्तन हैं, उन सभी बर्तनों के नाम क्या करते हैं? स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कराते हैं। चौथा है मसालों एवं भोज्य पदार्थों के नाम, जैसे कि रोटी, पूरी, धनिया, हल्दी, जीरा, यह सारे मसाले और जो खाद्य पदार्थ है, जो भोज्य पदार्थ है, व्यंजन जो है, इन सभी के नामों का समावेश स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान में होता है। पांचवा है बेलों के नाम, जैसे कि चमेली, जूही, बेला, यह सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कराते हैं। छठा है तिथियों उनके नाम, तिथियों के नाम, अर्थात प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि सारी तिथियों के जो नाम है वह स्त्रीलिंग की पहचान कराते हैं। हथियारों के नाम, जैसे कि बंदूक, तलवार, तोप, कृपाण, बर्छी आदि जो हथियार है, इन सभी के नाम भी क्या करते हैं? स्त्रीलिंग की पहचान कराते हैं। आठवां है मौसम के नाम, जैसे कि गर्मी, सर्दी, बरसात, यह सारे जो मौसम है, इन सभी के जो नाम है वह क्या करते हैं? स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कराते हैं। तो बच्चों अभी हमने क्या देखा कि शब्दों से किस प्रकार से हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान करनी चाहिए। अब आगे चलकर हम यह देखेंगे कि स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, जैसे कि नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा आदि। भाषाओं तथा लिपियों के नाम हिंदी, मराठी, तेलुगु, कश्मीरी, फारसी आदि। बर्तनों के नाम, जैसे कि चम्मच, थाली, कटोरी, कढ़ाई, करछी आदि। मसालों, भोज्य पदार्थों के नाम रोटी, पूरी, हल्दी, धनिया, जीरा आदि। बेलों के नाम, जैसे कि चमेली, जूही, बेला आदि। तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। हथियारों के नाम बंदूक, तलवार, तोप, कृपाण आदि। मौसमों के नाम, जिसमें सारे मौसम आएंगे, गर्मी का हो, सर्दी का हो या बरसात का मौसम हो, यह सारे क्या करते हैं? स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कराते हैं। अब लिंग पहचानने के कुछ नियम होते हैं, तो वह क्या होते हैं? प्रथम है जिन शब्दों में ई, नी, आनी, आई, इया, ईमा, ता, आवट, आहट प्रत्यय जुड़े होते हैं, वे शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि प्रत्यय और स्त्रीलिंग शब्द मैं आपको बताती हूं। ई खिड़की, झिड़की, सर्दी, गर्मी। प्रत्यय नी चटनी, मंगनी, कंपनी। प्रत्यय आनी स्त्रीलिंग शब्द जेठानी, देवरानी, नौकरानी। प्रत्यय आई स्त्रीलिंग शब्द कटाई, मलाई, जुदाई। प्रत्यय ईया स्त्रीलिंग शब्द गुड़िया, पुड़िया, बुढ़िया। प्रत्यय ता, इससे स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं सुंदरता, मधुरता, कठोरता। प्रत्यय आवट, इससे स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं लिखावट, दिखावट, बनावट। प्रत्यय शब्द आहट है, तो इससे स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं मुस्कुराहट, घबराहट, फुसफुसाहट आदि। अब दूसरा है प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान आसानी से हो जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिखे हैं। दादा, दादी, नाना, नानी, धोबी, धोबिन, मौसा, मौसी, चाचा, चाची, पोता, पोती, लुहार, लुहारिन, पड़ोसी, पड़ोसिन। तीसरा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग बदलने पर बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे कि युवक, युवती, पति, पत्नी, वर, वधू। चौथा है, कुछ शब्दों का पुल्लिंग रूप नहीं होता है। उदाहरण, मेज, कुर्सी, अलमारी, बाल्टी, मूछ,
आदि इन शब्दों के पुल्लिंग रूप नहीं होते हैं। पांचवा है कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है। जिस प्रकार पुल्लिंग रूप नहीं होता है उसी प्रकार स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है। उदाहरण पलंग, खिलौना, फूलदान, मंदिर आदि। छठा है कुछ शब्दों के प्रयोग से उनके लिंग का पता चलता है। उदाहरण जैसे कि गैस, कंप्यूटर, दाल, रेडियो, चीनी आदि। सातवां है कुछ शब्दों से पूर्व अर्थात पहले नर तथा मादा लगाकर उनका रूप जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर मगरमच्छ का स्त्रीलिंग रूप या पुल्लिंग रूप कुछ अलग नहीं आता, तो नर मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ ऐसा कहा जाता है। जैसे कि नर कछुआ, मादा कछुआ आदि। अब लिंग परिवर्तन किस प्रकार से होता है? लिंग परिवर्तन जो है वह करते समय कई बार पुल्लिंग शब्दों के आगे आ जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए शिष्य, शिष्या, आचार्य, आचार्या, सुत, सुता, छात्र, छात्रा, अध्यक्ष, अध्यक्षा, महोदय, महोदया। उसी प्रकार इया जोड़कर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। उदाहरण लोटा, लुटिया, गुड्डा, गुड़िया, चूहा, चूहिया, बुढ़ा, बुढ़िया, बेटा, बेटिया, डिब्बा, डिबिया। वती या मती जोड़कर भी क्या किया जाता है? पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। अब देखिए उदाहरण गुणवान, गुणवती, श्रीमान, श्रीमती, बलवान, बलवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, धनवान, धनवती, भगवान, भगवती। आइन जोड़कर भी पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन, बाबू, बाबुआइन, हलवाई, हलवाइन, लाला, ललाइन, चौबे, चौबाइन। इन्हीं जोड़कर भी पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि तपस्वी, तपस्विनी, स्वामी, स्वामिनी, तेजस्वी, तेजस्विनी, अभिमानी, अभिमानिनी। ई जोड़कर भी पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। उदाहरण नर, नारी, पुत्र, पुत्री, यशस्वी, यशस्विनी, देव, देवी, ओजस्वी, ओजस्विनी, चाचा, चाची, बेटा, बेटी, दास, दासी। आनी जोड़कर भी पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। उदाहरण सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, इंद्र, इंद्राणी, नौकर, नौकरानी, मुगल, मुगलानी। इका जोड़कर भी पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि लेखक, लेखिका, अध्यापक, अध्यापिका, बालक, बालिका, शिक्षक, शिक्षिका, सेवक, सेविका, संपादक, संपादिका। इन जोड़कर भी पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि पड़ोसी, पड़ोसिन, सुनार, सुनारिन, पुजारी, पुजारिन, कुम्हार, कुम्हारिन, लोहार, लोहारिन। नी जोड़कर भी पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। उदाहरण शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी, सिंह, सिंहिनी, भिल्ल, भिल्लनी, चोर, चोरनी। त्रि जोड़कर भी पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि कर्ता, कर्त्री, अभिनेता, अभिनेत्री, दाता, दात्री। कुछ पुल्लिंग शब्दों का पूर्ण परिवर्तन कर स्त्री रूप बनाया जाता है। उदाहरण सम्राट, सम्राज्ञी, विद्वान, विदुषी, बैल, गाय, पिता, माता,
कवि कवयित्री, युवक युवती, विधुर विधवा, वर वधु। कुछ संज्ञा शब्द उभयलिंगी होते हैं जिनके लिंग पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्दों से होती है। उदाहरण, राष्ट्रपति आ रहे हैं, पुल्लिंग। राष्ट्रपति आ रही है, स्त्रीलिंग। तो आज हमने क्या देखा बच्चों? लिंग, यह घटक व्याकरण के अंतर्गत देखा। तो यह लिंग, यह घटक यही समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।